मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप बढ़ो और ऊंचे उठते जाओ। आज कौन नहीं चाहता अपने जीवन में फल पाना, एक धनवान व्यक्ति बनना, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना, एक ऊंचा व्यक्ति बनना। परमेश्वर भी चाहता है कि आपके जीवन में अद्भुत फल आए। उसकी मर्जी है कि आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आने पाए। उसने कहा, चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, लेकिन उस जीवन को पाने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इस धरती पर अपने आप कुछ नहीं होता। जिस प्रकार एक किसान अगर घर में बैठा रहे तो वो कभी फसल नहीं काटने पाएगा। अपने आप इस जगत में, इस दुनिया में कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने एक काम ठहराया जिसे हमें करना है और हम फल पाएंगे। बीज बोने के बाद ही हम फसल पाते हैं। वैसे ही जब हम जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है कि वो आपके हाथों के कामों पर आशीष देता है। जिस काम में आप हाथ लगाओगे यहोवा उसको सफल करता है। आपको काम करने की आवश्यकता है, अर्थात आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप बैठे रहोगे, सिर्फ सोचते रहोगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे और आप कुछ नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर का वचन ऐसा हमें नहीं सिखाता। आप यशायाह 60 अध्याय पढ़ोगे, लिखा, उठ और प्रकाशमान हो। अर्थात हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। वैसे ही एक वचन आपके लिए हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 24 पद इस प्रकार कहता है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। आगे पढ़ेंगे 27 पद लिखा है, आलसी आहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। हालेलुया। अर्थात वो कहता है कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। अर्थात वो सिर्फ गुलामी और कंगाली, निर्धनता ही देखते हैं। बिना परिश्रम के आपके जीवन में कभी प्रतिफल नहीं आएगा। हो सकता है आप स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हो, आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हो, अभिषेक और सामर्थ में बढ़ना चाहते हो। अगर आप बैठे रहोगे और प्रार्थनाओं में अपना जीवन नहीं बिताओगे, आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कहा, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने धूल को झाड़ दे। अर्थात धूल हमें झाड़ना पड़ेगा। उसने कहा, सारे अधिकार मैंने तुम्हें दिए हैं। अधिकार का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। आज हमें कुछ करने की आवश्यकता है। अगर हमें रूहों को बचाना है, हमें प्रचार करने की आवश्यकता है, हमें प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अपने जीवन को आगे ले जाना है तो परमेश्वर के वचनों को लेना पड़ेगा और मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। अगर एक आप पास्टर हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअली स्ट्रांग व्यक्ति बनना चाहते हैं, आपको आत्मिक रीति से मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी आप बढ़ पाओगे और खुदा की आशीष, उसकी अनॉइंटिंग को आप कैरी कर पाओगे। प्रभु सबको आशीष दे, ब्लेस करे। आज का वचन आपके जीवन में बहुतायत की आशीष लेके आए। पिता यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं हर एक वचन को सुनने वालों को। पिता यीशु की आशीष आप सबके साथ बनी रहे।